सुप्रभात साथियों। ऑनलाइन क्लासेज की आज की इस कड़ी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम तत्पुरुष समास के विषय में पढ़ रहे हैं और आज की इस तत्पुरुष माला में मैं जो पुष्प गूंथने जा रही हूँ वह है द्विगु समास। लघु सिद्धांत कौमुदी में तत्पुरुष समास के विषय में कहा गया है, प्रायेणोत्तर पदार्थ प्रधानस् तत्पुरुषस् तृतीय तत्पुरुष भेदो कर्मधारय भेदो द्विगुण। अर्थात प्राय उत्तर पद की प्रधानता होने पर तत्पुरुष नामक तृतीय समास होता है। तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय समास होता है और कर्मधारय समास का भेद द्विगु समास होता है। हमने तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है यह पूर्व के वीडियो में देखा था। एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष समास। जब समस्त पद के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति हो तो वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। प्रायः इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः सूत्र से इस समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय समास भी कहते हैं। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के शब्दों की रूप सिद्धि के लिए हमें कुछ सूत्रों की जानकारी होना आवश्यक है। इसी क्रम में पहला सूत्र है दिक् संख्ये संज्ञायाम्, अर्थात दिशावाचक और संख्यावाचक सुबंत समानाधिकरण सुबंत के साथ संज्ञा गम्य होने पर ही तत्पुरुष समास को प्राप्त होते हैं। दिशावाचक व संख्यावाचक सुबंत असंज्ञा गम्य होने पर भी समास को प्राप्त होते हैं। इसका समास विधायक सूत्र है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। इस सूत्र का अभिप्राय है कि दिशावाचक और संख्यावाचक सुबंत समानाधिकरण सुबंत के साथ समास को प्राप्त होते हैं असंज्ञा गम्य होने पर भी, जब वे तद्धित प्रत्यय के अर्थ का विषय हो या उत्तर पद परे हो या फिर समाहार अर्थ में हो। तद्धित प्रत्यय के अर्थ का विषय होने पर इसका उदाहरण है पंचकपालः। उत्तर पद परे होने पर इसका उदाहरण है पंचगवधनः और समाहार अर्थ में इसका उदाहरण है पंचगवम्। संख्या पूर्वो द्विगुः। इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से जो तीन प्रकार का समास कहा गया है, यदि उसका पूर्व पद संख्यावाचक हो तो वह समास द्विगु संज्ञक होता है। इस द्विगु संज्ञा से तत्पुरुष संज्ञा का बाद नहीं होता है और द्विगुश्च सूत्र के द्वारा चकार ग्रहण के कारण इन दोनों का ही समावेश हो जाता है। अर्थात तत्पुरुष संज्ञा भी होती है और द्विगु संज्ञा भी होती है। द्विगु संज्ञा हो जाने से समास में एक वचन तथा नपुंसक लिंग की प्राप्ति होती है। द्विगुर एक वचनम। इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि द्विगु समास का अर्थ समाहार एकत्व का प्रतिपादक होता है। अभिप्राय यह है कि द्विगु समास जब समाहार अर्थ में होता है तो वह एक वचन में होता है। द्विगु समास में लिंग निर्धारण करने का सूत्र है सनपुंसकम। इसका अभिप्राय यह है कि समाहार अर्थ में द्विगु समास और
द्वंद्व समास नपुंसक होते हैं। इस प्रकार द्विगु समास से बने समस्त पद सनपुंसकम सूत्र के द्वारा समाहार अर्थ में नपुंसक लिंग को प्राप्त होते हैं। संज्ञागम्य और असंज्ञागम्य से क्या तात्पर्य है, अब हम इसको जानेंगे। सप्तऋषय, इसमें 7 ऋषियों के नाम हम जानते हैं, तो यह संज्ञागम्य है। परंतु पंच ब्राह्मणः, इसमें हम 5 ब्राह्मणों के नाम नहीं जानते हैं, अतः ये संज्ञाएं नहीं है, असंज्ञागम्य है। समाहार अर्थ में द्विगु समास का उदाहरण है पंचगवम। इसका लौकिक विग्रह है पंचानाम गवाम समाहार, अर्थात 5 गायों का समूह। इसका अलौकिक विग्रह है पंचन आम गो आम। यहाँ अलौकिक विग्रह में समाहार अर्थ में तदितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा पंचन आम इस संख्यावाचक सुबंत का गो आम इस समानाधिकरण सुबंत के साथ तत्पुरुष समास होकर के संख्या पूर्वो द्विगु सूत्र के द्वारा इस समास की द्विगु संज्ञा भी की जाती है। समास विधायक सूत्र दिक् संख्ये संज्ञायाम में दिक् संख्ये यह पद प्रथमा निर्दिष्ट है, अतः उसका बोधक पद पंचन आम की प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा करके उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक पंचम आम का पूर्व निपात करने पर पंचन आम गो आम यह रूप प्राप्त होता है। इस समूचे समुदाय की कृत तद्धित समासाश्र सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा करके और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से इसके दोनों सुपों आम का लोप करने पर पंचन को यह रूप प्राप्त होता है। पंचन पद नकारांत प्रातिपदिक है, अतः न लोपः प्रातिपदिकांतस्य सूत्र के द्वारा पंचन के न का लोप करके पंचगो यह समस्त पद प्राप्त होता है। गोर तद्धित लुकी सूत्र से पंचगो से समासांत टच प्रत्यय करके और टच का अनुबंध लोप करने पर अ अवशिष्ट रहता है, तो पंचगो अ यह रूप प्राप्त होता है। एचो अयवायावः सूत्र से ओ को अव आदेश करने पर पंचगव अ यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में वर्ण सम्मेलन करने पर पंचगव यह समस्त पद प्राप्त होता है। पंचगव की एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से पूर्व में की गई कृतधित समासाश्र सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा को यथावत रखते हुए द्विगुर एक वचनम सूत्र के द्वारा समाहार अर्थ में एक वचन की विवक्षा में और सनपुंसकम सूत्र के द्वारा समाहार अर्थ में द्विगु समास को नपुंसक लिंग मानते हुए प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वदशम और इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्यय सु करने पर पंचगव सु यह रूप प्राप्त होता है। नपुंसक लिंग की विवक्षा में अतोअम सूत्र से सुपसु को अम आदेश करने पर पंचगव अम यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में अमी पूर्वः सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करने पर पंचगवम रूप सिद्ध होता है। साथियों, इसी प्रकार हम द्विगु समास के अन्य उदाहरणों को सिद्ध कर सकते हैं, जैसे पंचपात्रम, त्रिभुवनम, चतुर्युगम इत्यादि। साथियों, आज इतना ही। हमारा समास का यह प्रकरण
अब यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।